रोहन बेटा, हमें इस घर को गिरवी रखना ही होगा। इस समय तेरा ब्याह करवाना जरूरी है बेटा। पर माँ, अगर हम पैसे नहीं चुका पाएंगे तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा। ले देकर बस ये एक ही घर तो बचा है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता तय हो पाया है और हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूट जाए। बाबा ठीक कह रहे हैं भाई, इस समय घर में भाभी का आना जरूरी है। रोहन और उसके परिवार वाले दामोदरपुर गांव में अपने इस मिट्टी के बने झोपड़े घर में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। रोहन के परिवार में उसके माता पिता राकेश हेमानी, छोटा अपाहिज भाई अनुज और बहन सपना, ये सब थे। परिवार में कमाई का जरिया केवल रोहन ही है। रोहन इसी गांव के एक कारखाने में मजदूरी करता है। ठीक है, जब आप सब इतना कह रहे हैं तो हम अपना घर गिरवी रख लेते हैं। रोहन का रिश्ता पास के गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की जानकी के साथ तय हुआ है। कुछ दिन बाद रोहन अपना ये घर गांव के जमींदार बलराम के पास 40,000 रुपए में गिरवी रखकर जानकी से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे ही दिन रोहन और सब घर में थे और जानकी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। रोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके घर में गैस का चूल्हा तक नहीं था। बहू, तू अपने साथ ये सिलाई मशीन क्यों लेकर आई है? माँ जी, ये मशीन मेरी माँ की है। मैं अपने मायके में सिलाई काम करती थी। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत होशियार हो। आपको पता है हमारे पूरे गांव में एक भी दर्जी नहीं है। क्या एक भी दर्जी नहीं है? जानकी, तुरंत मुझे चाय नाश्ता दो, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। तभी जानकी सबको चाय नाश्ता देती है। थोड़े समय बाद रोहन इसी गांव में एक अनाज के कारखाने में आकर भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करता है। रोहन पढ़ा लिखा नहीं था। शाम का समय, सारा दिन कारखाने में कड़ी मेहनत करने के बाद रोहन को 150 रुपए दिहाड़ी मिल जाते हैं। इन पैसों के लिए सारे दिन कितना पसीना बहाना पड़ता है, पता नहीं कब हमारी गरीबी दूर होगी। रोहन घर चला जाता है। रात का समय, सब घर में दाल रोटी खा रहे थे। रोहन बेटा, हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है तो सब हमें पैसों की बचत करके उस कर्ज को धीरे धीरे करके चुकाते रहना होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ बाबा, पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं बचत कैसे करूँ। 150 रुपए रोज की कमाई में बिजली का बिल, राशन और माँ और आपकी दवाई, ये सब ही बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो फिर हम बचत करें तो कैसे करें? हेमानी और राकेश दोनों बीमारी से जूझ रहे थे और अनुज एक पैर से अपाहिज होने के कारण कई कार्य नहीं करता था, जिसके चलते परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले रोहन के कंधों पर ही था। अगले दिन रोहन कारखाने में वहां के मालिक के पास जाता है। रोहन, तू कल से काम पर मत आना। मैं अपना ये कारखाना हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। बीते कुछ सालों में मेरा बहुत नुकसान होता जा रहा है, तो मैंने अपना ये कारखाना बेच दिया है। तो अब कल से तुम सारे मजदूर कहीं और काम देख लेना। रोहन कारखाने के बाहर आता है। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये काम मिला था, वो भी चला गया। अब कैसे हो पाएगा हमारा गुजारा? अब तो एक ही रास्ता बचा है, मुझे शहर जाकर काम करना होगा। तभी रोहन घर आकर सबको सारी बात बताता है। बेटा, अब हम जमींदार साहब को उनका कर्ज कैसे लौटा पाएंगे? हमारा घर उनके पास गिरवी पड़ा है बेटा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, मुझे शहर जाकर काम करना होगा। क्या शहर? नहीं नहीं बेटा, शहर के लोग बड़े खतरनाक होते हैं और तू ठहरा इतना भोला भाला, तुझे वहाँ कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अब अपने परिवार का सही से पालन पोषण करने के लिए और अपने इस घर को नीलाम होने से बचाने के लिए मुझे शहर जाना ही होगा माँ। फिर क्या था, अपने परिवार के बिगड़ते हालत को बेहतर बनाने के लिए अगले ही दिन रोहन शहर चला जाता है, जहाँ उसे एक कारखाने में काम मिल जाता है। कुछ दिन बाद जानकी गांव में अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी सपना घर में आती है। माँ, 2 दिन के बाद पायल की शादी है और उसने मुझे अपनी शादी पर बुलाया है। अब मैं उसकी शादी पर कौन से कपड़े पहनकर जाऊँ? मेरे पास तो एक भी नए और अच्छे कपड़े नहीं हैं। अरे कोई भी कपड़े पहनकर चली जाना बिटिया। मेरे सारे ड्रेस बहुत पुराने हैं माँ,
कुछ कुछ तो फट भी चुके हैं और वहाँ पायल की शादी में सब अमीर लोग होंगे। उन सबके बीच मैं पुराने कपड़ों में कैसे लगूंगी? बिटिया, अब घर की हालत तो तू जानती ही है ना। इस समय हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम तुझे नया ड्रेस खरीद कर दे सके। तेरा भाई शहर में इतने कम पैसे कमाकर जैसे तैसे हम सबका गुजारा चला रहा है। सर पर कर्ज का इतना बड़ा बोझ है। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगी फिर पायल की शादी में। सपना दुखी हो जाती है। सपना, तुम अपनी सहेली की शादी में जरूर जाओगी। मेरे पास कुछ बिना सिलाई वाले ड्रेस है, मैं उनसे तुम्हारे लिए बढ़िया सा एक ड्रेस सी देती हूँ। तुम उसे पहनकर पायल की शादी में चली जाना। सच भाभी? हाँ सपना, मुझे सिलाई काम और डिजाइनर ड्रेस सीना बहुत अच्छे से आता है। तभी जानकी अपने मायके से लाई अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन निकालती है और अपने पास के बिना सिलाई किए कच्चे कपड़े से अपनी ननद के लिए एक ड्रेस सीने लगती है। आधी रात का समय जानकी घर में सिलाई काम कर रही थी और सब घर में सोए हुए थे। तभी पूरी रात भर सिलाई करने के बाद जानकी सपना के लिए एक डिजाइनर मॉडर्न टॉप सी बना लेती है, जिसे पहनकर सपना बहुत सुंदर दिख रही थी। वाह भाभी, क्या बढ़िया टॉप सिया है आपने। और आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए था भाभी। ये टॉप तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रेडीमेड है। अरे बहू, तेरे पास तो बड़ा अच्छा हुनर है, तूने पहले नहीं बताया हमें। माँ जी, बचपन से मेरा सपना फैशन डिजाइनर बनने का था, पर गरीबी ने मेरे सारे सपनों को महज सपने ही बनाकर रख दिया है। हम गरीब कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते माँ जी। वो तो है बहू, गरीबी इंसान को जीवन में ना कुछ करने देती है, ना कभी आगे बढ़ने देती है। भाभी, जब आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो आप घर में रहकर ही सिलाई काम करिए ना। आपके पास तो बहुत से ग्राहक आएंगे। मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, तो कोई मेरे पास कैसे आएगा कपड़े सिलवाने के लिए? अरे बहू, मैं और सपना हम दोनों गांव वालों को तेरे सिलाई काम के बारे में बताएंगे। तभी अगले दिन सपना और हिमानी गांव में घूमकर हर किसी को जानकी के सिलाई के काम के बारे में बताने लगती है। अरे जरूर हिमानी बहन, अगर हमें कपड़े सिलवाने रहेंगे तो हम तुम्हारे बहू के पास ही आएंगे। अब इसी तरह दोनों पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं। रात का समय सब घर में बैठे थे। सारे गांव में बहू के काम की बात फैल गई है। अब देखना, बहुत जल्द बहू को सिलाई काम मिलने लगेगा। 2 दिन बाद गांव की एक महिला शांति जानकी के पास आती है। अरे बहू, ये मेरा ड्रेस ना थोड़ा फट गया है रे, जरा इसे सिलाई मार दे तो। जी काकी जी, अभी कर देती हूँ सिलाई। जानकी शांति के ड्रेस को सिलाई करके उसे दे देती है। अरे वाह, बहुत खूब बहू रिया। कितने पैसे हुए तेरे? 40 रुपए है काकी जी। शांति जानकी के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। जानकी के पास 2 से 3 दिन में बस 1-2 ग्राहक ही आने लगे, और वो भी अब बस अपने फटे कपड़ों पर सिलाई करने के लिए आते हैं। करीब महीने बाद रोहन अपने गांव अपने घर जाता है। शहर जाकर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वहाँ जितना मैं कमा रहा हूँ उनमें से आधे पैसे तो मकान के किराए में और मेरे खाने में खर्च हो गए। शहर जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जी, यहाँ भी मैंने सिलाई काम शुरू किया, पर मेरे पास ग्राहक ही नहीं आ रहे। जो भी आ रहा है बस छोटे मोटे काम के लिए ही आ रहा है। भगवान जी, ले देकर हम गरीबों के पास बस ये घर ही बचा है। अब अगर ये भी चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? मैं कहाँ ले जाऊंगा अपने परिवार वालों को? हमारी सहायता कीजिए भगवान जी, हमारी सहायता कीजिए। पूरा परिवार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। अगले ही दिन जानकी के घर इसी गांव का एक अमीर लड़की नेहा आती है। नेहा के हाथ में एक कीमती शादी का लहंगा था। जानकी भाभी, ये मेरी शादी का लहंगा है। 4 दिन बाद मेरी शादी है। ये ना मुझे थोड़ा ढीला हो रहा है। क्या आप ये ड्रेस मेरे नाप के हिसाब से फिटिंग में कर दोगे? वाह, कितना सुंदर लहंगा है ये। ऐसा सुंदर लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, पूरे 1.5 लाख रुपए का है ये लहंगा। क्या 1.5 लाख रुपए का?
बाप रे, तेरे ससुराल वाले तो बड़े अमीर लगते हैं नेहा। जी भाभी, मेरे होने वाले पति शहर के एक फैशन डिजाइनर कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते हैं। ये लहंगा उन्हीं की कंपनी में बनाया हुआ है। अच्छा, आप इसे अच्छे से फिट कर देना, मैं 4 दिन बाद आकर ये लहंगा ले जाऊंगी। नेहा अपना लहंगा जानकी को देकर वहाँ से चली जाती है। नेहा का लहंगा बहुत सुंदर और डिजाइनर लहंगा था। बहू, जरा ध्यान से सिलाई करना इसकी, 1.5 लाख रुपए का लहंगा है ये। तभी जानकी उस लहंगे पर काफी बारीकी से और धीरे धीरे सिलाई करने लगती है। जानकी, और कितना काम बाकी है? जी, अभी तो केवल एक साइड की सिलाई हुई है इसकी, 3 साइड अभी बाकी है। इस पर बहुत ध्यान से सिलाई करना पड़ रहा है ना। हाँ, कीमती जो इतना है ये लहंगा। अब तुम भी सो जाओ जानकी, कल आराम से सवेरे इस पर सिलाई करना, वरना अंधेरे में कुछ गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तभी जानकी उस लहंगे को खिड़की के पास रखकर सो जाती है। रोहन का ये घर एक कमरे का छोटा सा घर है। सब साथ में ही सोए हुए थे। आधी रात का समय, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी एक चोर रोहन के घर के बाहर खिड़की के पास आता है और जैसे ही वो खिड़की को हाथ लगाता है तो कमजोर होने के चलते रोहन के घर की वो खिड़की खुल जाती है। अरे वाह, खिड़की तो खुली है। चोर जैसे ही घर के अंदर देखता है तो उसे सामने ही नेहा का वो शादी का कीमती लहंगा दिखाई देता है। अरे वाह, ये ड्रेस तो कितना सुंदर है, काफी कीमती लगता है। चलो इसे ही चुराता हूँ। चोर बड़ी सावधानी से उस लहंगे को खिड़की से बाहर निकालता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन सवेरे अब लहंगे को घर में ना देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे, कहाँ चला गया वो लहंगा? यही खिड़की के पास तो रखा था मैंने लहंगा। अरे ढूंढो उस लहंगे को, वो 1.5 लाख रुपए का लहंगा है। तभी कुछ लोग घर में तो कुछ घर के बाहर हर जगह उस लहंगे को तलाश करते हैं, पर किसी को भी वो लहंगा नहीं मिलता। कहाँ चला गया नेहा का वो लहंगा? वो लहंगा तो बहुत कीमती था। 3 दिन बाद नेहा की शादी है। भाभी, अब क्या जवाब देंगे हम नेहा को? वो तो हमसे लहंगे की भरपाई मांगेगी। भरपाई? अरे बाप रे, अब हम 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। तुम्हें वो लहंगा सिलाई के लिए लेना ही नहीं चाहिए था जानकी। अब हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब बहुत परेशान होने लगते हैं। थोड़े समय बाद जानकी की नजर सपना के टॉप पर पड़ती है। रोहन जी, माँ जी, मैं वैसा ही सेम लहंगा सी सकती हूँ। मुझे बस कुछ कपड़े, लेस, नगीने और मोती चाहिए। क्या आप मुझे वो सब लाकर दे सकते हैं? ये सब शहर में मिलेंगे। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। मैं आपको एक चिट्ठी पर सारा सामान लिख कर देती हूँ। आप तुरंत जाकर वो सारा सामान ले आइए। तभी जानकी एक चिट्ठी पर सारा सामान लिखकर रोहन को देती है। तभी रोहन शहर जाता है और बड़ी मुश्किल से सारा सामान ढूंढकर वो सारा सामान लाकर जानकी को देता है। तभी जानकी अपनी सिलाई मशीन पर वैसा ही सेम डिजाइन वाला लहंगा सीने लगती है। करीब 2 दिन 1 रात की कड़ी मेहनत के बाद जानकी अपने हुनर से वैसा ही सेम लहंगा सिल देती है जैसा नेहा का लहंगा था। अरे वाह बहू, ये तो वैसा ही सेम लहंगा है। तूने तो कमाल कर दिया बहू। अरे भाभी, ये तो हूबहू वैसा ही लहंगा है। हाँ, लहंगा तो वैसा ही है, बस एक गोल्डन कलर की डिजाइनर लेस इस पर लगाना बाकी है। रोहन जी, आप वो लेस लेकर नहीं आए। मैंने उस लेस को बहुत ढूंढा जानकी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उस एक लेस की वजह से नेहा पहचान लेगी कि ये लहंगा उसका नहीं है। हमें शहर जाकर वो लेस लानी ही होगी। रोहन जी, बहू, आज नेहा की शादी है, वो अपना लहंगा लेने आती ही होगी। माँ जी, मैं और रोहन जी कैसे भी करके वो लेस शहर से लेकर आते हैं। आप बस नेहा को कैसे भी करके संभालना। तभी रोहन और जानकी वो लहंगा लेकर शहर चले जाते हैं। थोड़े समय बाद नेहा जानकी के घर आती है। अरे सपना, जानकी भाभी कहाँ है? मेरे लहंगे पर सिलाई हो गई? नेहा,
वो भाभी ना जरा बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। हाँ तो मुझे लहंगा दे दो, मेरे घर बारात आ चुकी है, सब मेरी राह देख रहे हैं। राकेश और सब परेशान होने लगते हैं। बिटिया, वो बहू ना तेरा लहंगा लेकर गई है, वो उस पर एक सिलाई बाकी थी और हमारी मशीन ना अचानक खराब हो गई है, तो बहू किसी और की मशीन पर सिलाई करने गई है। काकी जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी आधा घंटा बीत जाता है। कब आएगी जानकी भाभी? घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। बस आती ही होगी बहू। कहाँ रह गई बहू, जल्दी आ। अब इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है। तभी वहां नेहा का होने वाला पति राहुल शर्मा आ जाता है। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? हमारी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। राहुल जी, मैं अपना लहंगा लेने आई हूँ। सपना, काकी जी, जानकी भाभी कहाँ है? तभी वहां जानकी उस लहंगे को लेकर आती है। नेहा, मुझे माफ कर दे बहन। भाभी, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ, आज मेरी शादी है। नेहा, ये लहंगा तेरा नहीं है। जानकी को वो लेस नहीं मिल पाई थी। तभी वो नेहा को सारी बात बताती है। क्या 1.5 लाख रुपए का वो लहंगा चोरी हो गया? हाँ नेहा, और ये बात तुमसे छुपाने के लिए मैंने सेम वैसा ही लहंगा सीने की कोशिश की, पर एक लेस हमें मिल ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे नेहा। तभी राहुल उस लहंगे को देखता है जो नेहा ने अपने हाथों से सिला था। ये लहंगा आपने सिए? जी। सच में ये आपने सिए? जी, भाभी ने 3 दिन की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से ये लहंगा सिए है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने ये लहंगा सिए। नेहा, हमारी कंपनी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर कंपनी है और ये लहंगा ऐसा डिजाइन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। ऐसा डिजाइनर लहंगा केवल हमारी कंपनी ही बनाती है और आपने ये डिजाइनर लहंगा सी लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। जानकी भाभी, आपके अंदर बहुत ही अच्छा हुनर है और अब आपको फैशन डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप हमारी कंपनी के लिए फैशन डिजाइनर का काम करेंगी? मैं आपको महीने के 2 लाख रुपए सैलरी दिया करूंगा। ये सुनकर रोहन और सब काफी खुश होने लगते हैं। क्या 2 लाख रुपए महीना? हाँ भाभी, हमारी कंपनी को हर समय आप जैसे टैलेंटेड लोगों की ही जरूरत है। हाँ हाँ, मैं करूंगी और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। वेरी गुड, तो कल से ही आपका काम शुरू हो जाएगा। तभी अगले दिन राहुल जानकी और सबको लेकर शहर चला जाता है और वहां उन्हें और जानकी को अपनी कंपनी में फैशन डिजाइनर की नौकरी भी दिला देता है। जिसके बाद जानकी राहुल की कंपनी के लिए रोज रोज बढ़िया कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगी और महीने के लाखों रुपए कमाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो देखा दोस्तों आपने, अगर इंसान के अंदर अच्छा हुनर हो तो फिर चाहे वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, उसकी सफलता उसे ढूंढ ही लेती है।